हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। कल हमने किया था लर्निंग एंड मैचुरेशन के बीच अंतर। आज हम करेंगे लर्निंग कर्व। अधिगम वक्र क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका सीटेट है, एसटेट है या DSSB का कोई एग्ज़ाम है, एवरी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, या आप कोर्स कर रहे हैं डाइट या बीएड, तो हर उसमें लर्निंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रहा है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हम नहीं देखेंगे, लेकिन मेन चीज़ों को हम समझेंगे। अधिगम की उन्नति और अवनति को दर्शाने वाले वक्र को अधिगम वक्र कहते हैं। यहाँ से हम देखेंगे अधिगम वक्र होता क्या है। अधिगम वक्र होता क्या है? अधिगम वक्र अधिगम की उन्नति और अवनति को दर्शाने वाली एक रेखा होती है। यह एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा और उसके अभ्यास के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाता है कि अधिगम वक्र क्या होता है। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा और अभ्यास के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और बताता है कि किन किन प्रयासों द्वारा हमें सीखने में कमी आई है या अधिकता हुई है। समय अनुसार सीखने में हमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है, यह अधिगम की दर क्या है। ये सब चीज़ें बताता है कि सीखने की कितनी गति है, हमने कितना विकास किया है, कहाँ तक हम सीख पाए हैं, कितने प्रयासों के द्वारा हमने कितना सीखा है। एक रेखा होती है, आपने देखा होगा जब भी आप ग्राफ देखते हैं तो वो अप डाउन होता है, पठारों की तरह, पहाड़ों की तरह। तो इसका मतलब कि वो अपनी ऊंचाई पर है, वो नीचे गिर रहा है, वो समतल है, इस तरीके से। तो यही क्या होता है, लर्निंग कर्व, या इसको कह सकते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र के प्रकार की अगर बात करें तो इसके चार प्रकार हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन कर्व, जब कोई परिवर्तन हमें नजर नहीं आता है। उन्नोत्तर, यानी कि जो ऊपर की तरफ उन्नति हो रही है, बढ़ रहा है। नतोदर, यानी कि कॉनकेव कर्व, जो नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि जिसकी अवस्था गिर रही है, यानी कि सीखने में कमी आ रही है। और मिक्स्ड कर्व होता है, जिसमें दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती है कि एक बार गति बढ़ रही है, दूसरे ही समय पर वो गिरने लगती है। इसके बाद हम एक और बात जानेंगे जो कि होता है अधिगम पठार। पठार में स्थिति समतल होती है। ठीक है, कि इसमें ना तो कोई सीखना बढ़ रहा है, लर्निंग हो रही है, ना कम हो रही है, ना अधिक हो रही है। तो इनको एक एक करके हम समझते हैं। स्ट्रेट लाइन कर्व, इसको कहते हैं सरल रेखीय वक्र। इसके दो नाम और हैं, कर्व ऑफ कांस्टेंट परफॉर्मेंस अथवा रेखीय त्वरण वक्र, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन कर्व भी इसको कहा जाता है। जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तो सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। सरल रेखीय वक्र बहुत कम परिस्थितियों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सीख रहा है तो सीधी एक रेखा ऐसे होती है। अधिगम बढ़ रहा है लेकिन सीधी रेखा में बढ़ रहा है, मतलब कि प्रगति होती ही जा रही है। अधिगम की मात्रा हमेशा के लिए बढ़ ही रही है, कभी ना तो समतल होती है ना नतोदर होती है। आगे है आपका उन्नोत्तर। इस वक्र में समय और प्रयासों के साथ साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। आपने देखा होगा ना कि हम एक्साइटमेंट में कहते हैं अभी पढ़ना है, और हम पहले 1-2 दिन के लिए 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते हैं और जल्दी ही हम डाउन आ जाते हैं, और अगले दिन हो सकता है कि हम 1 घंटा पढ़े, हो सकता है हम बिल्कुल भी ना पढ़ें। तो ये संकेत करता है कि अब प्रयास करने पर भी सीखने की मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं है। इसे कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, यानी कि घटनशील उपलब्धि वक्र या नकारात्मक गति वक्र, नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व कहा जाता है। प्राय अधिगम के उन्नोत्तर, या इसको कहेंगे कॉन्वेक्स कर्व ही हमें प्राप्त होते हैं। कॉन्वेक्स मतलब ये स्थिति सबके साथ होती है कि एक बार आप एक्साइटमेंट में पढ़ते रहते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप रुक जाते हैं और वो समतल हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक समय पर आपके प्रयास में कमी आ जाती है। यहाँ पर रुका तो ये हुआ उन्नोत्तर, यानी कि यहाँ तक आपकी उन्नति हो रही है, फिर स्थिरता आ गई है। उसके बाद जब बात करते हैं नतोदर की, कॉन्वेक्स, ये गलत हो गया है, इसको कॉन्वेक्स नहीं, ये कॉनकेव कर्व होगा। ठीक है,
कॉनकेव कर्व। तो जब स्थिति आ जाती है आपकी कॉनकेव कर्व पर, तो क्या होता है, इस प्रकार के वक्र में समय और प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, वर्धनशील उपलब्धि वक्र, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स अथवा सकारात्मक गति वक्र, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व भी इसको कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप ग्राफ से इसको इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर आपने शुरुआत की, आपके प्रयास बढ़े बढ़े और ऊपर की तरफ जाने लगे। ठीक है, तो ये होगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेटेड, यानी कि समय के साथ साथ आपके अभ्यास में वृद्धि होती है, आपकी लर्निंग में वृद्धि होती है, लर्निंग की मात्रा में। देखिए प्रयास बढ़ेगा, लर्निंग भी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप प्रयास आप बढ़ा रहे हैं लेकिन लर्निंग स्थिर है। यहाँ पर प्रयास आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक अगर कर गया तो प्रयास यहाँ तक पहुँचा, लेकिन जहाँ यहाँ पर प्रयास था, इसके साथ साथ आपकी जो लर्निंग है वो रुक जाती है। ये होता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व, ये होता है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व। आगे है मिश्रित या मिक्स्ड कर्व। यह दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, इसे एस प्रकार से या एस प्रकार, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एस प्रकार का वक्र कौन सा होता है, तो ये मिक्स्ड कर्व कहते हैं। या एस प्रकार के वक्र की बात कहाँ की जाती है या कौन से टॉपिक में की जाती है, तो वो आपका लर्निंग से संबंधित है। एस प्रकार का वक्र किससे संबंधित है, लर्निंग कर्व से संबंधित है। इनमें अधिगम प्रयासों के प्रारंभ तथा अंत में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा कम होती है, जबकि बीच के प्रयासों में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, प्रारंभिक भाग अधिगम की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। जब अधिगम करता अधिगम के लिए तैयार रहता है तो वक्र तेजी से ऊपर उठता है। मैंने कहा, पहले भी कहा कि स्टार्टिंग में हम खुद को मोटिवेट करते हैं कि हम पढ़ेंगे, अब से तैयारी शुरू करेंगे, और 2 दिन बहुत मेहनत से और उत्सुकता से हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, घर पे कोई और प्रॉब्लम आ गई है, या कोई फंक्शन आ गया है, या रिलेटिव्स आ गए हैं, तो आप नहीं पढ़ पाते हैं या आपका मन नहीं करता है पढ़ने को, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो स्थिरता आ जाएगी या फिर वो डाउन चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। वक्र का मध्यवर्ती भाग अधिकतम की मध्यवर्ती अवस्था, जबकि अंतिम भाग अधिगम की अंतिम अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसको आप अच्छे से यहाँ से समझ पाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये अधिगम की मात्रा है, कितना आपने लर्न किया है और कितना आपने सीखने के लिए प्रयास किया है, कितना समय दिया है, कितना कंसंट्रेशन किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, फिर एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और फिर आपकी अभ्यास के साथ साथ आपकी गति भी बढ़ रही है। जब आपके एग्ज़ाम्स आपके पास आते हैं, बिल्कुल आप क्या करते हो, दिन रात एक कर देते हो। अधिगम के उतार चढ़ाव के अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ पर हम कारणों की बात करते हैं। उतार चढ़ाव कैसे हो सकता है, एक्साइटमेंट में आप ज़्यादा पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर चढ़ाव होगा, अधिक पढ़ेंगे, रेडिनेस, प्रेरणा, मोटिवेशन, एडेप्टेशन, थकान की वजह से आप कम पढ़ते हैं, अभ्यास कम करेंगे तो कम सीखेंगे, अधिक करेंगे तो अधिक सीखेंगे। ठीक है, इंटेंशन, प्रोत्साहन, ये आपकी यहाँ पर बात हुई अधिगम वक्र की। तो आज के इसके साथ साथ हम अधिगम पठार भी कर देते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 मिनट में कवर हो जाएगा, अलग से वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिगम पठार, लर्निंग प्लेट्यूज क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अधिगम वक्र का कुछ भाग कभी कभी बहुत ही कम या नगण्य उन्नति प्रदर्शित करता है, जिसे अधिगम का पठार कहते हैं। आपने देखा होगा, इस तरह से अगर चोटी है तो उसको पहाड़ कहेंगे, अगर समतल है तो उसको मैदान कहेंगे, लेकिन पठार क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं, है ना, एक बार ऊपर जाकर और समतल होकर फिर नीचे की तरफ आते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति आती है जब अधिगम करता अनेक प्रयासों और अभ्यासों के बाद भी अधिगम नहीं कर पाता है, या उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन या प्रगति दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सीखने की मात्रा है, ये लर्निंग है, ये आपकी प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं लेकिन लर्निंग में कोई आ नहीं रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक ही वक्र में एक से अधिक अधिगम पठार हो सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक कैसे हो सकते हैं,
मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर बढ़ता है, फिर आपका समतल होता है, हो सकता है बढ़ जाए फिर समतल हो जाए, या हो सकता है एक समय पर गिर जाए और फिर समतल होकर फिर ऊपर उठे। निरस्ता, उत्साह में कमी, पूर्व अधिगम से सीखने में मदद प्राप्त ना होना, कि आपने पहले जो पढ़ा उसका अब जो पढ़ रहे हो उससे कोई संबंध नहीं है, तो क्या होगा, आप उसको निरस हो जाएंगे, आपके उत्साह में कमी हो जाएगी कि यार हमने तो ये पढ़ के पूरा टाइम वेस्ट ही कर दिया है, अब क्या करें। ठीक है, अधिगम वक्र को 4 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। पहला है प्रारंभिक, इनिशियल स्पर्ट। क्या होता है प्रारंभिक स्फुरण को प्रारंभिक त्वरण या इनिशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यह पाठ में सीखने की पहली अवस्था होती है। जब व्यक्ति में प्रेरणा उत्साह अधिक होता है वह तेजी से सीखता है, जिसके कारण वक्र तेजी से ऊपर की ओर उठता है। यह आपने देखा, वक्र तेजी से ऊपर की ओर उठ रहा है। फिर आपका मध्य स्फुरण होता है। कुछ समय बाद व्यक्ति की मोटिवेशन में कमी आ जाती है, तो उसमें क्या आते हैं, उतार चढ़ाव आने लगते हैं। तो ये समतल भी हो सकता है या इस तरीके से बहुत थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। पठार, यह वह स्थिति होती है जब सीखने का क्रम स्थिरता लिए होता है और व्यक्ति अनेक प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं सीख पाता। एक बार को ऊपर चढ़े, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे यही चीज़ लेकर आता है कि आप लर्निंग को ऊपर जाते हैं, फिर समतल हो जाती है या सीधे डाउन भी जा सकती है। ठीक है, जब समतल अवस्था होती है तो उसको अधिगम पठार कहते हैं। अधिगम स्फुरण तथा शारीरिक सीमा, ये क्या होती है, अंतिम अवस्था होती है सीखने की। अंतिम अवस्था के दौरान व्यक्ति का जो उत्साह है वो फिर से जाग उठता है और वो पूरी शक्ति और मन लगाकर कार्य करता है। कई बार आपको लगता है ना कि आप एक समय पर जब स्टार्टिंग में आपने पढ़ाई शुरू की तो आप बहुत उत्साह से पढ़े, फिर आप डाउन आ गए और फिर एकदम से आपको लगा नहीं यार ये बहुत गलत हो रहा है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और अब मुझे जैसे तैसे करके पढ़ना है या कोई भी काम करना है। तो आप क्या करते हैं, वो चीज़ को समय निकालते हैं, अभ्यास करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है, ये 4 सिचुएशंस है। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। अगर आप चाहेंगे तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जैसे ही आप और जो नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। नोटिफिकेशन के लिए जब बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियोस चैनल पर अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, नोटिफिकेशंस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।